नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको स्पीड, एक्यूरेसी और फैक्ट के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई हिंसक झड़प पर चीन की ओर से पहला बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि हिंसक घटना की रिपोर्ट्स के बाद स्थिति भारत सीमा पर स्थिर है, जबकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर पिछले हफ्ते विवादित हिमालयी सीमा पर एक तरफा रूप से यथास्थिति बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिक के झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने LAC पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू की है। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा से अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसे देखते हुए IAF ने अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात किए थे। चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। कांग्रेस ने कहा, वक्त आ गया है कि सरकार ढूल मूल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा, भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जाएंगी। बीते 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इसी कारण चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुखरोई में वन रक्षकों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता सौंपी। मंगलवार की सुबह उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें 22 नवंबर को शिलांग में वन रक्षकों द्वारा गोली मार दी गई थी। मेघालय के दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर पूर्वोत्तर राज्यों की अवहेलना करने का आरोप भी लगाया। तृणमूल कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए देने और 33% महिला आरक्षण का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि NRC लागू नहीं होने देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर राज्य का रुख स्पष्ट करेंगे। बैठक बुधवार शाम नई दिल्ली में होने की संभावना है। बोम्मई ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, जहां हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे। मैं राज्य पुनर्गठन कानून के बाद से अब तक हुए सभी घटनाक्रम के बारे में विवरण साझा करूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की एक संयुक्त टीम ने बहराइच भारत नेपाल सीमा के नजदीक से एक नेपाली महिला के पास से करीब 1.5 किलो चरस बरामद किया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महिला की पहचान नेपाल की नागरिक सुष्मिता शाही के तौर पर हुई है। उसके मुताबिक उसके पास से बरामद नशीले पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 70 लाख रुपए है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि मादक पदार्थ, जाली नोट और अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए SSB और पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त अभियान चला रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव से पहले भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को 822 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मंगलवार की सुबह सेठ BN पोदार इंटर कॉलेज के मैदान में बटन दबाकर 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं 12 से अधिक विभागों से संबंधित है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। मंच पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए 1 दिन का समय देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गैर कानूनी तरीके से होने वाली हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी के मामले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है।
इस मसले पर एक याचिका लगाई गई है, जिस पर वह सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इन राज्यों में सर्जरी की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई महीने के बाद होगी। याचिका में कहा गया कि इन राज्यों में गैर कानूनी तरीके से इन सर्जरी को अंजाम दिया जा रहा है। अब खबरें बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में होगा। महागठबंधन की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, सब बीजेपी को हटाना चाहते हैं, हम लोग भी इस कोशिश में लगे हैं और अब आने वाला चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में होगा। अरुणाचल प्रदेश में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि भारत में चीन के गांव बसते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भारतीय सेना पर हमें पूरा भरोसा है। महागठबंधन की विधायक दल की बैठक को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 5 दिन का यह सत्र है, एक दिन समाप्त हो गया है। इस सत्र में कई विधेयक लाए जाएगा। इस पर बैठक में चर्चा हुई है। सदन को कैसे चलाया जाए, इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में एक बार फिर से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। सीटीईटी पास अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज 2 घंटे से पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नक्सलियों पर शिकंजा कसने की लगातार तैयारी चल रही है, जिसे लेकर जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान औरंगाबाद के जंगल में सुरक्षा बलों के हाथ हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा लगा है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलवादियों के हैं, जिससे वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब खबरें खेल जगत से। बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब टेस्ट मुकाबले की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। हालांकि पहले टेस्ट में भारतीय टीम कुछ बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। पहले मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके कारण वो तीसरे वनडे में भी नहीं खेल पाए थे। वहीं अब रोहित की जगह पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए केएल राहुल कप्तानी करेंगे। इसके अलावा टीम के सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह दौरे पर पहले टेस्ट मैच में जीत के साथ अपनी शुरुआत करे, क्योंकि वनडे सीरीज में भारत को पहले मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी ने आज मंगलवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट के पिच को औसत से नीचे करार दिया है, जिस पर गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिली। उस मैच में 7 शतक लगे और इंग्लैंड ने पहले ही दिन 4 विकेट पर 506 रन बनाने के बाद 74 रन से जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने मैच में 4 विकेट पर 657 रन बनाए। इस स्टेडियम को एक डिमेरिट अंक भी झेलना पड़ा। 8 महीने के भीतर दूसरी बार स्टेडियम को डिमेरिट अंक दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्च में हुए पहले टेस्ट में भी पिच को औसत से नीचे बताया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।